जन भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत। पंचायत चुनाव का समय आ चुका है और 10 चरणों में चुनाव होंगे, इसकी भी घोषणा हो चुकी है और कब से होगी इसकी भी घोषणा जल्द ही हो जाएगी। इसी बीच आज हम पहुंच चुके हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11-19 सैदपुर में और यहाँ के भावी प्रत्याशी के प्रतिनिधि राजीव रंजन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम इनके राजनीतिक कैरियर और यहाँ इस क्षेत्र की तमाम समस्या पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप दोनों आदमी को धन्यवाद क्योंकि आपने अपना इतना कीमती समय लेके हमारे पास आया और आया ही नहीं या जानने की भी आपने कोशिश की है कि जो हम पंचायत चुनाव इस बार जो होने जा रहा है उसमें जिला परिषद के रूप में मैं तो डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं हूँ, महिला क्षेत्र होने के कारण इसमें भी कैंडिडेट तो किरण मिश्रा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधि मैं हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमी को खासकर। सर, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता को आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, राजनीतिक तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य पैदा लेता है और जब अपने किशोरावस्था में आता है तब वो राजनीति का करियर शुरू हो जाता है। राजनीति का यह सिर्फ मतलब नहीं है कि किसी पोस्ट पर हम खड़ा हो गए और हमको राजनीति का नॉलेज हो गया, नहीं। हर क्षेत्र में राजनीति है और राजनीति एक बढ़िया शब्द है जिसको कि हम लोगों ने दुरुपयोग करके इसको राजनीतिक नॉलेज को प्रस्तुत कर दिया है। तो जहाँ तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राजनीति की बात है तो मेरे घर में मेरे पिताजी ही थे जो आज से 50 साल से वो किसी खास पार्टी के बहुत बड़े शुभेच्छु हुआ करते थे और बहुत एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। तो मुझे ज्ञान है, मैंने देखा है चीज़ों को और इस बार हम एक्टिव पार्टिसिपेशन देने जा रहे हैं राजनीति को कि भाई नॉलेज है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। तो चलो इस अवस्था को जिसमें हमने सारा ज्ञानवर्धन किया है कि इसको अगर समाज के काम में कुछ लगा दिया जाए तो जीवन की एक उपलब्धि मेरी भी होगी, साथ ही साथ जनता को थोड़ा सा खुशी भी मिलेगी कि नहीं, एक पढ़ा लिखा लोग आया है और पढ़े लिखे ढंग से राजनीतिक मसलों पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस बार आप पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या इससे पहले कभी चुनाव लड़ा है? राइट, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। लड़ा तो मैं कई बार हूँ, लेकिन दलीय राजनीति के रूप में। जैसे मेरा कोई प्रतिनिधि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनली, तो एक तरह से तो खड़ा होना ही हुआ, लेकिन खुद कैंडिडेट के रूप में इस बार मैं पहली बार स्तरीय इसमें चुनाव में भाग लेने जा रहा हूँ। इस क्षेत्र में आपको क्या समस्या दिखी और आपको ऐसा क्या लगा कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं? समस्याएं मैं नहीं देखता हूँ। समस्याएं को अगर गिनने का हम शुरू करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएगी। पहले हम यह देखना चाहते हैं कि कोई भी अच्छा चीज़ है जिसको और अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि समस्याओं को गिनने के लिए हमसे ऊपर बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि लोग लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि अननोटिस्ड होता है, अननोटिस्ड जाता है। जैसे मैं एक साधारण सा उदाहरण देके बताऊंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, सभी सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य से वंचित 90% लोग हैं जिनको कि अगर उनको सुझाव दिया जाए कि नहीं, आपको ये प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम की उचित समुचित व्यवस्था इस जगह पर है। आप गांव में जाइए, सरकार ने तो अस्पताल खोल के रखा है, लेकिन उनको वहाँ बताने वाला भी कोई नहीं है। उनको बताया तब जाता है जब वो किसी भारी विपत्ति में आते हैं और उस समय उनको नॉलेज होता है कि नहीं, सरकार ने हमको ये व्यवस्था कर दी। पहले उनको उनके नॉलेज को बताया वृद्धि करने का सबसे बड़ा तरीका है। जैसे आप देखिएगा कि अभी अपने क्षेत्र में कैंसर में से बढ़ने वालों की संख्या बहुत हो गई है, जो कि टोटली अननोटिस्ड है ना। भारत सरकार इसको देख पा रही है कि भाई इस क्षेत्र में क्यों, हम अपने गांव में खास करके देख रहे हैं तो 25-30 लोग कैंसर से पीड़ित हुए हैं और चले गए हैं। ठीक है,
तो क्या रीज़न है, यहाँ के पानी में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ के खान पान के स्तर में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जब आऊँगा तो मैं उन सारे चीज़ों का अध्ययन करूँगा कि जो नोटिस में सरकार के तो है पर उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। एक शिक्षा का क्षेत्र में आप देखिए, हर जगह टीचर जा रहे हैं स्कूल में, पढ़ाई हो रही है, लोग भी बच्चे को भेज दे रहे हैं कि, लेकिन रियलिटी में वो टीचर कितना समय दे रहा है, कितना समय दे रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनका क्या है। बच्चों को सिर्फ वो जा रहे हैं और खाना पूर्ति करके आ रहे हैं, या बच्चा में डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो यह 1-2 दिन का चीज़ नहीं है, इसमें इनिशिएशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ लिया जाएगा और इसको हर 6 महीने पर मूल्यांकन किया जाएगा कि इस स्कूल को हमने अगर टारगेट किया है कि नहीं, इस बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, तो ये हो पा रहा है कि नहीं, स्कूल के टीचर जो हैं क्या करवा पा रहे हैं कि नहीं, गार्जियंस जितने हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं टीचर को, कि नहीं मेरे लड़के को आपने अच्छा सर्वांगीण विकास किया है, छोटा सा चीज़ दे रहे हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत समस्या है, लोग कहते हैं कि बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन अब मैं सही हूँ या गलत हूँ यह तो आप लोग बताएंगे। हमने देखा है अपने लाइफ में कि यदि आपका एक पार्ट बहुत अच्छा है, वो है कम्युनिकेशन पार्ट। वो कम्युनिकेशन पार्ट हिंदी में हो, किसी भी भाषा में हो, अंग्रेजी में हो, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोजने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी आप अनएम्प्लॉयमेंट से दूर हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य आपको बताया, शिक्षा बताया, रहन सहन का स्तर है जो कुछ नहीं, उसके लिए कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाएंगे, कुछ लोगों के बीच में बैठेंगे, उनको समझाएंगे, समय देना पड़ता है, जो कि हम देख रहे हैं कि अभी का जो ट्रेंड है कि अगर हम जीत भी गए तो उसके बाद हम अपना समय अपने लिए दे पाते हैं और जनता के लिए नहीं कर पाते हैं। तीसरा चीज़, बहुत सारा चीज़ सरकार का फंड आता है, और आप जब ब्लॉक में जाते हैं, मुझे तो देखने को भी मौका मिला है और मैं देख भी रहा हूँ, भीड़ लगी हुई है, और वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि नहीं 500 रुपया दीजिए, 300 रुपया दीजिए, और वो लेते कौन है? हम और आप जिनको चुन करके भेजे हुए हैं ब्लॉक में, वो पैसे का दुरुपयोग करके बिना मतलब का 500 रुपया उनसे लेते हैं। तो क्यों नहीं हम ब्लॉक के स्टाफ पर चार्ज किया जाए, क्यों नहीं हम उस पर एक्शन लें? जितने के बाद मेरे पास पावर रहेगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे कि नहीं। किसी से भी आप 2 रुपया 200 रुपया नहीं ले सकते हैं, और ना आप जनता को देने की ज़रूरत है। आपका जो भी काम पेंडिंग हो, सपोज कीजिए कि अभी बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है, जैसे ये सरकारी शौचालय फंड आया, बहुत लोगों को मिला, तो बहुत सौभाग्यशाली से बहुत लोगों को आज भी नहीं मिल रहा है। वो दूर दूर जा करके सब लोगों से अपना अपना अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमको दिलवा दो, हमको दिलवा दो। उन्होंने बना भी लिया है, अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, और आज भी वो चक्कर लगा रहे हैं। तो उनको किसी न किसी कारण से, वो तो टेक्निकल चीज़ है, कहीं पर कोई फॉल्ट डाल देता है 500 रुपया कमाने के लिए। अब फिर इसमें दुरुपयोग कौन करता है? ये बीच का जो प्रतिनिधि है, सो वो 500 रुपया आपसे लेंगे, आपको 5 दिन टहलाएंगे, आपका पैसा भी गया, और अंत में आपका काम करवाएंगे। तो क्यों ये 500 रुपया क्यों देने का राइट है? ये तो आप गलत धारणा को प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सारा अननोटिस्ड एरिया है, इसीलिए मैं शुरू में भी बोल दिया कि जिस पर सरकार का मेजर फोकस है, ठीक है, उसको लेट द गवर्नमेंट डू दैट जॉब। जो अननोटिस्ड एरिया है, आप अगर चाहते हैं कि हम सब सही में सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें और विकास करें, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और यह एक मैक्रोस्कोपिक चीज़ नहीं है कि आप एक बार में कोई चीज़ देख लेंगे और बोलेंगे ना मैं इस काम को कर लूँगा। जैसे जनरली आप लोगों को देखिएगा कि रोड बना दिया, बिजली दे दिया, स्वास्थ्य ठीक कर दिया। अरे भाई कर दिया, लेकिन रोड से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं? अब मेरा काम है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, वो मैक्रोस्कोपिक ढंग से किसी चीज़ को देखता है। हमारा काम है, चूँकि हम लोकल यूनिट में है, कि माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाए तो उस चीज़ का सही लाभ उसको मिल पाता है। जिला परिषद का एक बहुत बड़ा पावर होता है, जो कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा पद है, और उनको मौका भी मिलता है प्रशासन के साथ बैठने का, डीएम एसपी के साथ, उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। एकदम आपने सही कहा। इसको हम पावर जिला परिषद सदस्य या जिला परिषद के अध्यक्ष के बारे में नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट पावर तो जनता का होता है, क्योंकि आपके पावर का वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ, यह जरूरी है कि जब डीएम और एसपी के सामने आपको फेस करना है, तो आपका पर्सनालिटी
पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाता है। शिक्षा है, व्यवहार है, बोलने की कला है, समझने की कला है, दूरदर्शी होकर सोचने की कला है, क्या क्या चीज़ हम नया कर सकते हैं। तो यह चीज़ आपका बिल्कुल सही है कि वहाँ पर अपना काम करवाने के लिए आपके पास वो सारा नॉलेज चाहिए। एक नॉलेज सिर्फ आपको नहीं रखना होगा, वह नॉलेज है निजी स्वार्थ कि मैं एक बार जिला परिषद में जीत गया और अपने लिए सारा डेवलपमेंट करता जाऊं और समाज का डेवलपमेंट नहीं करूं। तो नहीं, मेरा थोड़ा यहाँ डिफरेंट वक्तव्य है। जो कमाना था हम कमा लिए, जो बनना था हम बन गए, ठीक है। भगवान की दया से उतना मिल गया कि जिसमें हम अपना भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। अब बचता है कि नहीं कुछ कर गुजरने का, यही मौका है। आप इसको आदर्श की बातें कहेंगे, नहीं आदर्श की बातें नहीं है बिल्कुल। इसलिए कि मैं एट द टाइम ऑफ 55 ईयर्स ओल्ड आ रहा हूँ इस चीज़ को। तो अब मेरा एक ही मात्र उद्देश्य रहेगा कि नहीं, समाज को सामाजिक कार्यों करते हुए, सरकार के फंड को देखते हुए सबों पर नियंत्रित भाव से उसका मूल्यांकन करते रहें। और कहीं पर सपोज कीजिए किसी जगह बहुत सारा फंड आया हुआ है, किसी खास सेलेक्टिव लोगों को मिल जा रहा है, जो डिजर्विंग है वो वंचित हो जा रहे हैं, तो मेरा ध्यान उधर भी रहेगा। और चूँकि पढ़ाई लिखाई मैं किया हूँ लाइफ में, तो मुझे ये आशा है कि अगर मैं जीतता हूँ तो डेफिनेटली कोई भी यहाँ डीएम होंगे या एसपी होंगे या एसडीओ होंगे, वो सब मेरी बातों को सुनने का समय देंगे और मेरी बातों को मानेंगे। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया नल जल योजना पर दें। और सरकार ने भी एक अच्छा फैसला लिया है कि जो वार्ड पार्षद या जिस पंचायत में अभी तक नल जल का काम पूरा नहीं हुआ होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ये इसमें चूँकि हम खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, इसके बारे में अभी पूरा नॉलेज मुझे नहीं है कि ये डेवलपमेंट वार्ड के कारण से रुका हुआ है, सरकार के कारण से रुका हुआ है, ऑफिशिएट्स के कारण से रुका हुआ है। इसलिए बिना जाने हम किसी पर कोई कमेंट अभी नहीं डालेंगे। हाँ, जब हम इसके बारे में पूरा डीप नॉलेज हो जाएगा, समझ लेंगे इन चीज़ों को, तब हम इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया या क्रिया दे सकता हूँ, अभी नहीं। अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं संदेश दूंगा कि देखिए, आपका एक वोट बहुत कीमती है और जो हो रहा था वो छोड़िए। अब अपने दिलो दिमाग से सोचिए कि हु विल बी बेटर, हमारे लिए कौन उम्मीदवार अच्छा होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड मसल पावर। आप ऐसे लोगों को अपना बहुमूल्य मतदान कीजिए जो आपके लिए और आपके समाज के लिए अच्छा सोच सके, अच्छा कर सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद प्रत्याशी के प्रतिनिधि राजीव रंजन मिश्रा जी। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही और हमारे माध्यम से युवाओं को भी संदेश दिया। सहयोगी सत्यम के साथ मैं सौरभ।